ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन जो होता है तीन तरह का क्वेश्चंस होता है। जो पहला टाइप है वो फैमिली ट्री टाइप क्वेश्चंस है, दूसरा टाइप है 1-to-1 रिलेशन और तीसरा टाइप है सिंबल बेस्ड क्वेश्चन। सो वन बाय वन हम तीनों टाइप क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ब्लड रिलेशंस में जाने से पहले हमारा जो फैमिली है वो फैमिली में जो भी रिलेशन है, जैसे नॉर्मली हमारा 4 जनरेशन होता है। ओके, जैसे सन और डॉटर, सन डॉटर नेफ्यू नीस, इसका मतलब है बेटा बेटी और भांजा भांजी, ये सब का एक जनरेशन है। उससे अगर ऊपर जाएंगे तो क्या आता है, फादर मदर अंकल आंट, मतलब पिताजी माँ चाचा चाची मामा मामी और फूफा फूफी, वो एक जनरेशन है। उससे ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, दादा दादी और नाना नानी, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, इधर पैटर्नल और मैटर्नल। उससे ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, परदादा परदादी पर नाना पर नानी, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर। ये सभी रिलेशन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं पहले उसको जानना जरूरी है। ठीक है, चलो अभी हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला टाइप जो क्वेश्चन है वो फैमिली ट्री रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें क्या इसमें नॉर्मली क्या होता है, पहले एक इंस्ट्रक्शंस आता है, वो इंस्ट्रक्शंस के बाद अब 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसको सॉल्व करना है। सो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। पहले हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। 5 persons namely P, Q, X, Y, Z are sitting in a park. P is the mother of Q, who is the wife of Z, Y is the brother of Q, and Q is the husband of P. So questions: how P is related to Z, how Y is related to Q, how X is related to Q, and how Q is related to Z। चलिए अभी इसका सॉल्यूशन, एक फैमिली ट्री बनाते हैं हम। तो पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शंस को। P is the mother of X, P is the mother of X, मतलब P एक जनरेशन ऊपर रहेगा और X नीचे रहेगा। P is the mother of X, so P ऊपर रहेगा और X नीचे रहेगा। मदर मतलब फीमेल, जो भी पुरुष है उसको प्लस साइन लगाएंगे, जो भी स्त्री है उसको माइनस सिंबल लगाएंगे। सो ये फीमेल है। ओके, मदर ऑफ एक्स, इसको शॉर्ट में यहाँ पे मदर लिखेंगे। P इज द मदर ऑफ एक्स। एक्स हु इज वाइफ ऑफ जेड, एक्स वाइफ ऑफ जेड, मतलब जेड हो गया हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ सेम जनरेशन में रहेंगे। Z हो गया हस्बैंड, X हो गया वाइफ, W एंड H। देन नेक्स्ट X who is the husband of Z, Y is the brother of P, Y is the brother of P, Y ये ब्रदर मतलब भाई, P का ब्रदर, सो प्लस सिंबल यहाँ पे लिख दो ब्रदर। Then next Q is the husband of P, husband wife सेम जनरेशन में रहेंगे। Q is the, ये हो गया हस्बैंड, ये हो गया वाइफ, H एंड W। सो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गए, हमारा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, हाउ P is related to Z, P is related to Z, P और Z।
वाइफ्स, वाइफ्स मदर, वाइफ्स अपना बीवी का माँ क्या होता है? सास, सास। और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाई इज रिलेटेड टू क्यू? हाउ वाई इज रिलेटेड टू क्यू? वाइफ्स ब्रदर, अपना बीवी का भाई क्या होता है? साला, साला होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ब्रदर इन लॉ। नंबर 2 का आंसर हो गया ब्रदर इन लॉ। देन नंबर 3, हाउ x is related to q? How x is related to q? q and x, wife's daughter, wife's daughter, अपना बीवी का डॉटर क्या होता है? डॉटर ही होता है, बेटी। So answer is number 3, daughter. Then number 4, how q is related to z? How q is related to z? q is related to z. Wife's father, wife's mother, husband, that is wife's father. अपना बीवी का पिताजी क्या होता है? ससुर होता है। ससुर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ। सो नंबर 4 का आंसर है फादर इन लॉ। सो ये हो गया हमारा फैमिली ट्री टाइप क्वेश्चंस। हम देखेंगे ब्लड रिलेशन टाइप 2, दैट इज 1-to-1 रिलेशन। 1-to-1 रिलेशन टाइप का जो क्वेश्चन होता है। सो पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 1-to-1 टाइप का, उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हैं 1-to-1 टाइप वो डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन, pointing to a photograph, a man said, he is the only son of my mother. He is the only son of my mother. How the man is related to the man in the photograph? ये हमारा क्वेश्चन है। सो पहले देखते हैं क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। ए मैन से, एक आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ही, वो, ही मतलब वो जो फोटोग्राफ में है, इज द ओनली सन, एक ही बेटा, ओनली सन, एक ही बेटा, ऑफ माई मदर, मेरा खुद का मदर का वो जो आदमी है एक ही बेटा है। मतलब क्या है? अपना खुद का मदर का एक ही बेटा है और कोई नहीं है, तो क्या हो गया? वो खुद अपना तस्वीर दिखा रहा है। ठीक है, ये जो आदमी फोटोग्राफ में है ये मेरे माता जी का एक ही बेटा है। इसका मतलब क्या है? वो अपना खुद का फोटोग्राफ। यहाँ पे ये जो ओनली वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली सन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसमें आंसर होगा सन। ऐसे ही ये जो ब्लड रिलेशन का टाइप 2 क्वेश्चन है, ओनली वर्ड्स ज्यादातर आएंगे। सो हमें कैसे सॉल्व करना है? बहुत इजी ट्रिक है। आराम से आपको 2 चीज करना है। पहले तो आपको नाम लिखना है, जिसमें होगा आई, ही, सी, वो कौन है उसका नाम लिखना है। और दूसरा चीज आपको करना है, दूसरा चीज ये जो ओनली वर्ड है उसके पास जाके देखना है। ओनली वर्ड, जो वर्ड ओनली यूज होता है उसके पास वो जो सेंटेंस होता है उसका आपको पूरा मीनिंग लिखना है। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंट्रोड्यूसिंग सुनीता। अमर सिंह, सी इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन। हाउ सुनीता इज रिलेटेड टू अमर? पहला चीज कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? इंट्रोड्यूसिंग सुनीता, अमर बोल रहे हैं, अमर सिंह। सी, सी मतलब कौन? सी मतलब है सुनीता। यहाँ पे सुनीता लिखना है, सी मतलब सुनीता, सुनीता लिखना है। सुनीता इज वाइफ ऑफ माई, माई मतलब कौन? कौन बोल रहे हैं? अमर बोल रहे हैं, अमर लिखना है यहाँ पे, अमर लिखना है। अमर मदर्स ओनली सन,
अमर का माता जी का एक ही बेटा, मतलब कौन? अमर। सो ये जो पूरा सेंटेंस है इसका मीनिंग हो गया अमर। अमर मदर्स ओनली सन, अमर हो गया। अभी फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो। सुनीता इज द वाइफ ऑफ अमर। सुनीता इज द वाइफ ऑफ अमर। आंसर मिल गया। हाउ सुनीता इज रिलेटेड टू अमर? सुनीता इज द वाइफ ऑफ अमर। हमें आंसर, क्वेश्चन नहीं, हमें आंसर मिल गया। दो चीज हमें करना है। पहले क्या करना है? नाम लिखना है। दूसरा चीज क्या करना है? जहां पे ओनली वर्ड है वहां पे जाके सेंटेंस को डिफाइन करना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंटिंग टू सुधा, रंजन से हर मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। हाउ रंजन इज रिलेटेड टू सुधा? अच्छा, यहाँ पे पहले क्या करेंगे? पहले नाम लिखेंगे। अच्छा, कौन बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रंजन बोल रहे हैं। हर मतलब कौन? हर मतलब सुधा। सुधा मदर्स ओनली डॉटर इज माई। माई मतलब कौन? माई मतलब यहाँ पे रंजन। सुधा मदर्स ओनली डॉटर, सुधास मतलब मदर्स ओनली डॉटर। सुधास मदर्स ओनली डॉटर मतलब कौन? सुधा का माता जी का ओनली एक ही बेटी। मतलब क्या है ये पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया सुधा। तो अभी क्वेश्चन, सुधा इज रंजन्स मदर। सुधा इज रंजन्स मदर, क्योंकि यहां तक मीनिंग हो गया सुधा। सो क्वेश्चन अभी क्या? हाउ रंजन इज रिलेटेड टू सुधा? अगर सुधा बेटी है, सुधा इज रंजन्स मदर, मतलब सुधा माता जी है इसका, रंजन का। तो रंजन क्या होगा? रंजन होगा बेटा, सन। रंजन इज सन ऑफ सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, ए वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ द वुमन इज रिलेटेड टू द मैन? सो पहले हम देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू ए हस्बैंड, ए वुमेन से। कौन बोल रहे हैं वहां पे? एक महिला बोल रही है। वुमेन से हिज ब्रदर्स फादर, हिज मतलब कौन? हिज मतलब मैन। मैन्स ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई। माई मतलब कौन? माई मतलब वुमन। ओके, अभी जाते हैं। मैन्स ब्रदर फादर मतलब जो आदमी है उसका भाई के पिताजी, और भाई का पिताजी और आदमी का पिताजी एक ही चीज है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मैन्स फादर इज द ओनली वर्ड आएगा, ओनली सन ऑफ वुमेन ग्रैंडफादर। ओनली सन ऑफ वुमेन ग्रैंडफादर मतलब दादाजी का एक ही बेटा। दादाजी का एक ही बेटा कौन होगा? पिताजी होंगे। सो यहाँ पे हो गया ये पूरा, द ओनली सन ऑफ वुमेन्स ग्रैंडफादर का मतलब हो गया वुमेन्स फादर। ये पूरा सेंटेंस का मतलब हो गया वुमेन्स फादर। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैन फादर इज वुमेन्स फादर। मैन्स फादर इज वुमेन्स फादर मतलब पुरुष और महिला क्या हो गए? भाई बहन हो गए। मैन्स फादर इज वुमेन्स फादर मतलब पिताजी एक ही है, तो मैन और वुमेन हो गए ब्रदर एंड सिस्टर। हाउ द वुमेन इज रिलेटेड टू दिस मैन? वुमेन इज सिस्टर, बहन, सिस्टर ऑफ द मैन। अभी हम देखेंगे टाइप 3 जो कि है सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। सो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है एक रिलेशन। उस सिंबल और रिलेशन को पहचानना होगा, फिर हम एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी। P स्टार Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। P हैशटैग Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q। P माइनस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q।
P slash Q means P is the son of Q. P equal to Q means P is the daughter of Q. So अभी यहाँ पे which of the following means Y is the mother of X and Z? Which of the following means Y is the mother of X and Z? So अभी हम ऑप्शन में जाएंगे. पहला ऑप्शन क्या बोलता है? X is the प्लस सिंबल है. प्लस सिंबल का मतलब क्या है ब्रदर? X is the brother of Y और Y is the माइनस मतलब क्या है? मदर. X is the brother of Y, Y is the mother of Z. यहाँ पे तो रिलेशन हमें क्या चाहिए? Y is mother of both X and Z. So ये नहीं होगा. दूसरा ऑप्शन जाएंगे. Y is the mother of X. स्लैश का मतलब क्या है? सन. X is the son of Z. यहाँ पे भी Y मदर नहीं होता है X और Z का, तो इसको भी छोड़ दो. अभी तीसरा ऑप्शन Y is the mother of X. प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब ब्रदर. Y is the mother of X. X is the brother of Z. यहाँ पे हो गया Y is the mother of both X and Z. Y X का मदर है और X का भाई कौन है? Z. So Y is, हम बोल सकते हैं Y is mother of X and Z. अभी आंसर आ गया ऑप्शन सी. अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following means X is the grandmother of Z? X is the grandmother of Z. यहाँ पे पहला ऑप्शन चेक करेंगे. Z is the, प्लस का मतलब Z is the brother of X. ब्रदर हो गया अभी, तो ग्रैंड मदर नहीं हो सकता. ठीक है, सो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा. नेक्स्ट ऑप्शन बी. Z is the father of, Z is the father and sister. Z is the sister of X and X is the mother of Y. यहाँ पे भी X Z का ग्रैंड मदर नहीं हो सकता. Then next, Y is the mother of Z. Equal to means daughter. Y is the mother of Z and Z is the daughter of X. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए X किसका ग्रैंडफादर? ग्रैंडमदर Z का. यहाँ पे भी नहीं हो रहा है. अगर तीन ऑप्शन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो चौथा ऑप्शन है वो आंसर होगा ऑटोमेटिकली. तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. X is the mother of Y, Y is the mother of Z. अभी इसमें क्लियर आ गया X is the grandmother of Z. अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following means Z is the father of two children? Which of the following means Z is the father of two children? Z is the father of Y. खास मतलब क्या है? सिस्टर. Z is the sister of Y, Y is the sister of X. ये तो आंसर नहीं होगा. Z स्टार का मतलब है फादर. Z is the father of Y, Y is the sister of X. यहाँ पे हो गया Z is father of two children. Next, Z स्टार का मतलब क्या है? फादर. Z is father of X. X is माइनस का मतलब क्या है? माइनस मीन्स मदर. X is mother of Y. Is given. Which of the following is true? Z is the father of X. X is the mother of Y. यहाँ पे Z क्या हो गया? Y का नाना जी हो गया. चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या है. Z is maternal uncle of Y. ये तो नहीं होगा. Z is grandfather of Y. This is the answer. ये आंसर होगा क्योंकि Z क्या है? Z है नाना. Y का नाना जी है Z. So ऑप्शन बी होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following means Y is the grandfather of X is the grandfather of Y? X is the grandfather of Y. अभी ऑप्शन चेक करते हैं. X is father of Z. Z is father of Y. यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गया X is grandfather of Y. Thank you very much.